नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बिहार चुनाव 2025 की मतगणना के बीच लखीसराय के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा बंद होने की अफवाहों ने राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों में हड़कंप मचा दिया है। सूचना मिलते ही लखीसराय के प्रत्याशी अमरेश कुमार और सूर्यगढ़ विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी तुरंत मतगणना केंद्र पहुंचे, अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से शिकायत की। कहना चाहेंगे आर्टिस्ट? नहीं, हमारे दो अभिकर्ता यहाँ 24 घंटा उपस्थित रहते हैं। अभी तक वैसा हमारे पास, हम अभिकर्ता से जाके पूछे, बोला कि न वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाहर में सीसीटीवी कैमरा का जो एलसीडी लगाया गया है, तो वहाँ पे हम लोग के द्वारा भी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वो हमेशा 24 आवर्स जो है उसको निगरानी में है, वो लोग देखते हैं। तो सुबह हमको कॉल आया कि थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ बाहर में जो कुछ कैमरे लगे हैं वो ऑफ हो जा रहे हैं। परिसर के बाहर? हाँ, परिसर के बाहर जो कैमरे लगे हैं वो ऑफ हो जा रहे हैं। तो उसका कुछ वीडियो वगैरह भी बना के हमको जो है हमारे प्रतिनिधि भेजे। तो हम यहाँ आए तो सब कुछ क्लियर हुआ। बजगृह जाके हम लोग देखे। मतगणना केंद्र पर डीएम मिथिलेश मिश्र, एसपी अजय कुमार, एसडीएम प्रभाकर कुमार और डीएसपी भी पहुंचे और पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया। डीएम मिथिलेश मिश्र ने मीडिया से कहा कि ब्रजगृह की निगरानी 3 स्तरों में की जा रही है और सीसीटीवी कैमरा बंद होने की अफवाह पूरी तरह गलत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। कुछ चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से वजगृह की सुरक्षा है वो सबसे सर्वोपरि है। उस सुरक्षा को देखने के लिए 3 लेयर में फोर्स की व्यवस्था की गई है। जो पहला लेयर होता है कि वजगृह के ठीक सामने वो हमेशा सुरक्षा दल तैनात है, उसके सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कैंडिडेट्स के एजेंट को गेट तक जाने की आज़ादी रहती है। 24 घंटे में कभी भी उस गेट पर जाकर उसकी सुरक्षा का आकलन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि उसके बाद दूसरा एक लेयर है जो पूरी बिल्डिंग है, उसको दूसरा लेयर कहते हैं, और हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको तीसरा लेयर कहते हैं कि बिल्डिंग के बाहर जो 4 दीवारी है इसको तीसरा लेयर कहते हैं। तीनों लेयर पे सीआईएसएफ फोर्स तैनात है। जो भी व्यक्ति अंदर या बाहर जा रहे हैं उनकी प्रॉपर एंट्री होती है। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है। सीसीटीवी कैमरा, पहली बात है कि वजगृह हमेशा पे सुरक्षित है, उसके साथ कोई कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फोर्स वहाँ डिप्लॉयड है, उस फोर्स की जिम्मेदारी है कि वजगृह कोई डिस्टर्ब न करे। सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमेशा 24 घंटा वो रिकॉर्ड करता रहता है। उसमें उसका पावर जो इनबिल्ट दिया हुआ है, उसका जो ईपीएस दिया हुआ है वो कैमरा में हमेशा रिकॉर्डिंग रहता है। उसके डीवीआर में हमेशा उसकी रिकॉर्डिंग आती रहती है। रही बात डिस्प्ले की, जनरेटर अगर पावर ऑफ हुआ है और जनरेटर चलाने में समय लगा तो भी उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। उस रिकॉर्डिंग को भी हम बैक करके देख सकते हैं। तो ये कोई सिचुएशन नहीं है कि 2 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरा ऑफ हुआ, 1 मिनट के लिए ऑफ हुआ, या पावर जाने और पावर आने में अगर थोड़ा पावर फ्लक्चुएट किया तो उस समय उस विषय को लेकर कोई अफरा तफरी का माहौल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कैंडिडेट यहाँ उपस्थित हैं। मैं प्रतिदिन खुद जरूर कम से कम 24 घंटे में एक बार इसका निरीक्षण करता हूँ। कैंडिडेट्स लोग भी अपना निरीक्षण करते हैं साथ ही साथ जो हमारे आरओ है वो आरओ भी दिन में 2 बार जरूर इसका निरीक्षण करते हैं। और जितना भी सीसीटीवी का फुटेज है वो संग्रहित है। साथ ही साथ जब भी कोई पदाधिकारी अंदर जाते हैं तो उनका पूरा वीडियोग्राफी किया जाता है। तो किसी प्रकार से कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। सीसीटीवी का डबल बैकअप भी किया गया है ताकि एक सीसीटीवी का जो कैमरा वायर्ड है उसके साथ साथ एक सीसीटीवी का जो यूपीएस संचालित सीसीटीवी है वो भी साथ में लगाया गया है, जो सभी बूथों पर लगाया गया था। उसका भी फीड हमें प्राप्त हो रहा है। 24 घंटा सीसीटीवी की निगरानी में वजगृह है और सीसीटीवी की कवरेज किसी समय के लिए ऑफ नहीं हुए। आप चाहें तो अपने प्रत्याशियों से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अब लखीसराय मतगणना केंद्र पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अधिकारियों ने पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। बिहार चुनाव 2025 की मतगणना अब पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।